नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज मैं आपके सामने समाज से संबंधित बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आया हुआ हूं। जिसने कभी भी समाज नहीं पढ़ा है या किसी ने पढ़ा है और भूल गए हैं, क्योंकि पढ़ते रहते हैं भूलते रहते हैं ना, तो उन सबको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है। मैं गारंटी लेता हूं कि पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, परीक्षा में एकदम सही करके आओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी ले रखे हैं, उसके साथ समझाऊंगा और यहाँ पे परिभाषा वगैरह भी है, ट्रिक भी है, ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले समझ लेते हैं समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप से क्या समझते हैं? संक्षेप का मतलब होता है जैसे कोई भी छोटी चीज है या कोई बहुत फैली हुई चीज है ना, मान लो ऐसे खूब इतना बड़ा सा है, उसको ऐसे करके कंप्रेस कर करके छोटा कर देना, ये हमारा किसके अंतर्गत हो जाता है? संक्षेप के अंतर्गत। जैसे अगर मैं बोलूं कि दही में डूबा हुआ बड़ा, तो क्या होता है? वो दही बड़ा होता है। चलो, तो अगर हम लोग बात करेंगे समास की, तो समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। बेसिकली कई लोग कहेंगे सर 4 प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि पूरे हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कभी परीक्षा में आ जाए समास कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। समास मूल कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का। प्रश्न यहां से बनना शुरू कर देंगे, समझते चलेंगे। समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। भैया चलो बता दिए समास 6 प्रकार के, अब ये बता दो कि कौन कौन से होते हैं। तो देखो, इनमें से सबसे पहला आपके सामने क्या है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु है, फिर बहुब्रीहि है, फिर द्वंद्व समास। इस प्रकार से 6 प्रकार के समास होते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? चलो बता तो दिया, इसको याद करने की ट्रिक है कोई? हाँ, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो याद करने की ट्रिक ये है कि हम लोग जल्दी जल्दी से ऐसे सब समझने का प्रयास करेंगे, एक एक को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा। देखो पहले वीडियो देख लेना, फिर बताना, अगर नहीं याद होगा तो मुझे बताना, बस समझो कैसे होगा। तो सबसे पहले चलते हैं अव्ययी भाव पे। तो देखो, अव्ययी भाव समास हमारा किस प्रकार से है? अव्यय। ठीक है, किससे मिलकर बना है? अव्यय से। यहां से आपको सबसे पहला शब्द क्या दिखा? अव्यय। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अव्यय से मिलके बना। अव्यय क्या होता है? छोटा सा समझिएगा। अव्यय का मतलब होता है जिसमें कोई भी विकार परिवर्तन नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का किसमें विकार ना हो। ठीक है, अविकारी शब्द इनको कहते हैं। अब अविकार क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी प्रकार से जैसे लिंग, वचन, कारक, संज्ञा के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो जिसमें, उसको हम लोग कह देते हैं अव्यय कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें मोटा मोटा ऐसे याद रख सकते हैं उपसर्ग। ठीक है, तरीका बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, समझने का मतलब क्या हो सकता है? मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो उपसर्ग होते हैं वे अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से कुछ शब्दों को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, जैसे जैसे सुनना, जो शब्द मैं लिख रहा हूं परीक्षा में वही शब्द मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जैसे आपका आ हो गया, अ हो गया, प्रति हो गया, अनु हो गया, ये सब किसके उदाहरण है? जैसे अजीवन, जैसे आजीवन, असफल, प्रतिदिन, अनुकूल, इस प्रकार के क्या बनते हैं? उदाहरण बनते हैं। उप हो गया, आगे लगता है ये सब। ठीक है, आप लोग को उदाहरण भी दिखाऊंगा। ये शब्द मैं नोट करा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्स में मुख्यतः इन्हीं सब प्रश्नों के आधार पर, इन्हीं सब उपसर्गों के आधार पर अव्ययी भाव से समास पूछा जाता है। मैंने जितना अनुभव किया है यही से आता है। बाकी जो रिपीटेटिव शब्द होते हैं जैसे धड़ धड़, फड़ फड़, इस प्रकार के जो होते हैं, फटाफट, ये सब हमारे किसके अंतर्गत? यही के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया भाई? जल्दी बताना। अव्ययी भाव में कोई दिक्कत मुझे अभी तक बताइएगा? परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर ऐसे बताइए प्रथम पद और उत्तर पद वाला क्या होता है सीन। तो देखो, मैं बताने को बता दे रहा हूं, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, भूल जाओ उसको। याद क्या रखना है? जितने शब्द बता दिए, तरीका बता दिया, समझ लेना। अभी कुछ हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे सारणी भी बना के मैंने रखी हुई है। देखो, इसका प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान का मतलब जो वैसे मैंने प्रतिकूल लिख दिया। ठीक है, प्रतिकूल, तो इसमें जो पहला पद है वे क्या है? प्रधान है। दूसरा पद क्या है? प्रधान नहीं है। ठीक है, और यहां पे ऐसे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा होती पहले वाले की, दूसरे वाले की उतनी वैल्यू नहीं होती। इससे हम लोग याद रखते हैं अव्ययी भाव। यहां पे मैंने तरीका दे दिया याद करने का, जहां पे समझ लो कि उपसर्ग लगा, हमको पता नहीं ये हमारा उपसर्ग का भाग है, इस वजह से याद रखेंगे अव्ययी भाव। वो लोग क्लियर है अब? ठीक है, कोई डाउट होगा रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। आ जाओ जल्दी से उदाहरण समझ लेते हैं। यथाशक्ति मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। देखो बोला था ना, समास का मतलब क्या होता है? फैले हुए चीजों को दबा के एकदम छोटा कर देना। तो यथाशक्ति है, यानी शक्ति के अनुसार, इसको हम लोग यथाशक्ति बोले। जैसा क्रम हो उसको यथाक्रम बोल दिए। और यहाँ पे ये भी समझते जाओ, यथा
ठीक है, यहाँ पे देखो प्रति लगा है, यहाँ पे दिन भर, एका एक, आमरण, धड़ाधड़, बेधड़क, इस तरीके का क्या है, ये सारे उपसर्ग के भाग हैं, सभी उपसर्ग माने जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव। अब आते हैं तत्पुरुष समास पे, बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से आता है, मैक्सिमम समास का सबसे बड़ा भाग और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है, समझो अब इसको। देखो तत्पुरुष समास में मैक्सिमम तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जहां पर कारक चिन्ह होगा, ठीक है, जहां पर कारक चिन्ह होगा वहां पे सीधे मान लेंगे तत्पुरुष समास। इसमें परिभाषा के तौर पर याद करने के लिए हम लोग क्या मान सकते हैं, तो देखो इसमें जो होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव वाले में क्या था, पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में क्या है, दूसरा पद प्रधान। समझ में आ गया, उसमें पहला इसमें दूसरा, क्यों, और याद करने का तरीका अब देखो सुनते जाओ, क्योंकि अव्ययी भाव पहले नंबर पे पढ़ा था इसलिए उसमें पहला पद प्रधान, फिर तत्पुरुष दूसरे नंबर पढ़ा इसमें दूसरा पद प्रधान, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया, चलो बहुत सुंदर। अब देखो यहाँ पे इसमें कारक से संबंधित प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे गृहागत, तो गृहागत मतलब होता है गृह को आगत, इसमें को क्या है, को हमारा कारक चिन्ह है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब अगर तत्पुरुष की बात हो रही तो तत्पुरुष समास के दो भाग भी होते हैं, याद रखना है, तत्पुरुष समास के दो भाग भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे तत्पुरुष के दो भाग, यहां पर लिखा गया है, हमारा कर्मधारय और द्विगु समास यहां पर लिखा गया है, दिख रहा है कहीं पे, यहां पर कर्मधारय और द्विगु समास, ये दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, समास होते हैं, किसके अंदर आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है मित्र, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते चलो। अब यहाँ पे लुप्त कारक तत्पुरुष क्या होता है, तो वही जो मैंने बताया कि जो कारक छुपे होते हैं उनको कहते हैं लुप्त कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लुप्त कारक के अंतर्गत ये 6 प्रकार का होता है। कारक से शुरुआत होती है, इसमें किससे, कर्ता से नहीं होती है, याद रखना, यहाँ पे कर्म से शुरुआत होती है, अधिकरण तक होती है। ठीक है, छूटता कौन सा है, कर्ता कारक और संबोधन। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो पहला वाला कौन सा, कर्ता कारक, और लास्ट वाला कौन सा, संबोधन, इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी जो 6 हैं वे हमारे तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो आगे समझते हैं, आ जाओ कर्म पे। तो कर्ता ने कर्म को, कारक चिन्ह याद करने का तरीका क्या होता है, जल्दी से कहानी बोलेंगे। एक कर्ता नाम का लड़का था, ठीक है, तो कर्ता ने फिर क्या किया, कर्म को क्या किया, करण से, फिर क्या किया, संप्रदान। देखो कर्ता ने करण को, सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान मतलब समझ लीजिए कि कोई अगर कोई संपत्ति टाइप का, ठीक है, संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान का कोई लड़का था, अपादान से, ठीक है, क्या किया, संबंध बना लिया, अपादान से क्या किया, संबंध बना लिया, जैसे का, के, की, इस तरीके का। ठीक है, क्या किया, संबंध बना लिया, फिर क्या हुआ, संबंध बनाकर उस पर अधिकार कर लिया, में पे पर, क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, में पे पर। ठीक है, में पे पर, तो ये हो गया कारक चिन्ह को याद करने का तरीका। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध बना लिया, काका काकी वाला, और उसके ऊपर अधिकार कर लिया, उसके पर, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया या उसमें अधिकार कर लिया। इससे हम लोग याद रख सकते हैं कारक चिन्ह को याद करने का तरीका, एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं कर्म में, हम लोग यहाँ पे को है, तो इससे कुछ उदाहरण जल्दी से देख लो, जैसे यश को प्राप्त, ग्राम को गया हुआ, सर्व प्रिय मतलब सबको प्रिय, गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो को लगा हुआ है। कभी कोई पूछे यश प्राप्त में कौन सा समास है, तो आप क्या बताओगे, कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास। यश को प्राप्त, ग्रामगत मतलब ग्राम को गत, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, याद रखना है। चलो आ जाओ अगला, करण तत्पुरुष। देखो यहां पर से है, ठीक है, तो से का मतलब क्या है मित्र, जल्दी से समझिएगा। से, तो से मतलब होता है द्वारा, ये वाला जो करण वाला होता है वो होता है द्वारा के अर्थ में। ठीक है, द्वारा के अर्थ में मतलब अगर किसी के द्वारा कोई भी चीज की जाए, जैसे अगर चाकू से किसी का अगर मर्डर किया गया, ठीक है, अगर चाकू से किसी की हत्या की गई, तो वहां पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस से का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, यानी हस्त से लिखित। मन चाहा यानी मन से चाहा। भयाकुल मतलब भय से आकुल। भूखमरा मतलब
भूख से मरा, मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, संप्रदान के लिए, वही है ना, ये वही संप्रदान है जिस संप्रदा के लिए लोग इतना ज्यादा परेशान रहते हैं। अब देखो संप्रदान के लिए का मतलब क्या हो गया, उदाहरण देखो, गौशाला तो गौ के लिए शाला, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, परीक्षा उपयोगी तो परीक्षा के लिए उपयोगी। यहां पे समझ में आ रहा है, के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे और उदाहरण यहाँ पे मैंने दे रखे हैं आप लोग को समझाने के लिए। ये सारी जो मैंने उदाहरण और ये पूरा जो नोट्स निकाला है अपने जो मैंने पुस्तक लिखी हुई है उसमें ये पूरा नोट्स मैंने डाला है। अगर आप लोग को पुस्तक भी चाहिए ना, मैं पुस्तक का एक मिनट कवर दिखा दूं ताकि फिर उस पर हम लोग वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी पुस्तक है, हमारी हिंदी के नाम से, जिसको भी चाहिए, जिसमें कंप्लीट मैंने हिंदी व्याकरण का हर एक चैप्टर रखा है, जिसमें सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी आपका सिलेबस है सबके लिए महत्वपूर्ण है। साथ में इसमें मैंने 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स भी रखे हुए हैं। कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? तो ऑर्डर करने का सबसे अच्छा तरीका आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए कि मुझे हिंदी की किताब चाहिए, मुझे बुकिंग कर दीजिए, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। बहरहाल चलते हैं जल्दी से, अपने संप्रदान वाला हो गया, अब जाते हैं अपादान के लिए। तो अपादान क्या कहता है दोस्तों? अपादान का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में। अब देखो क्या होता है, अलग कैसे हो रहा है, जैसे कोई भी चीज किसी से अलग हो रही तो वहां पे भी तो बोलते हैं से लगता है, जैसे मुझसे दूर ना जाना, इस प्रकार से, ठीक है। तो मुझसे अगर कोई भी चीज अलग हो रही है तो वहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, अपादान तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। बोलो सही है? चलो बहुत बढ़िया। अपादान कारक का भी प्रयोग किया जाता है, अपादान तत्पुरुष समास के रूप में प्रयोग किया जाएगा। देखो उदाहरण जल्दी से, जैसे पाप मुक्त, सबसे ज्यादा लोग किससे मुक्त होना चाहते हैं? पाप से मुक्त, यानी पाप से अलग होना चाहते हैं। पाप मुक्त मतलब पाप से अलग होना चाहते हैं। ऋण मुक्त होना चाहते हैं, ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, ऋण से अलग होना चाहते हैं। तो यहां पर जो ये से का प्रयोग हुआ है ना, यहां पर ये जो से का प्रयोग हुआ है वे अपादान कारक के रूप में हुआ है, यानी अलग होने के अर्थ में हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात पे। इसी प्रकार से धनहीन, रोग मुक्त, कर्तव्य विमुख, यहाँ पे धर्म भ्रष्ट और नेत्रहीन, इस प्रकार से हमारे सारे मैंने यहाँ पर उदाहरण भी रख दिया। और याद रखना एक बात यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना, जितने उदाहरण ही लिए हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में मैंने जो उदाहरण ही उठा लिए वही पूछ लिया जाएगा आप लोग के एग्जाम में। विश्वास ना हो, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना, वो बताना इनमें से प्रश्न पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। संबंध तत्पुरुष का देखिएगा, काका काकी वाला, ठीक है, यानी संबंध कैसे होता है, काका काकी का संबंध होता है, तो इस वजह से याद रखेंगे संबंध तत्पुरुष का। प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, पूंजीपति पूंजी का पति, देव मूर्ति मतलब देव की मूर्ति, ठीक है, देवी प्रसाद मतलब देवी का प्रसाद, ठीक है, हेरा फेरी में बोलता है ना, यहाँ पे कोई देवी का प्रसाद नहीं है। विद्यादान मतलब विद्या का दान, जीवन दान जीवन का दान, प्रजातंत्र प्रजा का तंत्र, राजतंत्र राजा का तंत्र, राजपुत्र और राजा का पुत्र। समझ में आ गया दोस्तों? चलो आते हैं अंतिम तत्पुरुष वाले पे, यानी कारक वाला, लुप्त तत्पुरुष का। अधिकरण तत्पुरुष, में पे पर, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष यानी क्या हो गया, में पे पर हो गया। जैसे जल में मग्न, हमारा ये क्या बनेगा, जल में मग्न हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे पेट दर्द लिखा गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है पेट दर्द मतलब पेट में दर्द है। दानवीर, दान में वीर है, ठीक है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। शोक मग्न, शोक में मग्न। इसी तरीके से याद रखना, यहाँ पे बिंदी होगी, ठीक। चलो, आप बीती, आप पर बीती, घोड़े पर सवार को घुड़सवार कहते हैं। समझ में आ गया ये वाला? चलो आगे, कर्मधारय समास। अब आ जाओ कर्मधारय पर, तीसरा नंबर। कहते हैं भैया अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये दोनों तो याद रख लिया कि पहला दूसरा वाला था, इसको कैसे याद रखेंगे? चलो बताता हूं, परिभाषा जल्दी से रीड करिए, मैं बताता हूं इसका कैसे याद रखेंगे। दिख रहा है कुछ बोर्ड पे, समझ में आ रहा है? चलो देखो, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इसके अंतर्गत आने वाले शब्दों में कर्मधारय है। एक बात ध्यान से सुनना, ये जो मैंने परिभाषा लिखी है मैंने अपनी भाषा में लिखवाई है। मैंने बोला ना ये किताब में, मैंने आपको सेम टू सेम किताब में भी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो मैंने किताब यहाँ पे रखी है। कहां से बुक कर सकते हैं बार बार मत पूछो, बता रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा है, वहां पे जाके बुक कर सकते हैं। प्राइस मेरे ख्याल से 260 रुपए है और कुछ डिलीवरी चार्ज आपका जो भी स्टेट में लगेगा वो है, ठीक है। चलो, इसके अंतर्गत आने वाले शब्द में कर्म धारण है, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब ये क्या नई नया 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 ये क्या चीज आ गया? चलो, विशेषण विशेष्य क्या आ गया, ये क्या है? चलो सारी चीजें समझ में आ गई थी।
कि कर्म धारण कर रहा है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन एक विशेषण विशेष्य क्या होता है, पहले देखो विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषण का विशेष्य जल्दी से समझ लेते हैं। विशेषण मतलब होता है जो किसी की विशेषता बताए, ठीक है। विशेषण का मतलब क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताए। विशेष्य का मतलब क्या होता है, जिसकी विशेषता विशेषण बताए, ठीक है। जिसकी विशेषता ये बताता है, ये वो होता है विशेष्य, ठीक है। जैसे गाय काली है, ठीक है, तो काला हमारा विशेषण या काली हमारा विशेषण हो गया, लेकिन विशेष कौन है, गाय है। क्लियर है बात। चलो अब यहां पे कर्म धारय का क्या मतलब निकल गया, जिसने कर्म को धारण किया है, ठीक है। कर्म धारण कैसे, यहां पर देखो उदाहरण, यहां से समझ में आएगा, ठीक है, कहीं नहीं, कहां देखो, यहां देखो क्या लिखा है, नील कमल लिखा है। नील कमल मतलब क्या हो गया, देखो इसमें ये वाला जो है आपका विशेष है, क्या है, विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता बताई जाए उसको विशेषण कहते हैं। नील कमल कैसा है, बोलो सभी लोग, कमल कैसा है, नीला है, ठीक है। कैसा है कमल, कमल नीला है, इसलिए इसको बोला जाता है नीला कमल। और नील कमल है, इसने विशेषता धारण कर रखी है। क्या किया है, विशेषता धारण कर रखी नीले कलर की, इसलिए यहां पर कर्म धारय है। धारे का मतलब समझ रहे हो ना, धारण करना, एक्सेप्ट करना किसी चीज को, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है धारण करना, धारय कहा जाता है। इस वजह से हमारा क्या हो गया यहां पे कर्म धारय समास है। क्लियर, समझ में आ रहा है सब कुछ एकदम बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अतः हम यहां पर देखो एक्सप्लेनेशन यानी समरी में यहां पर क्या लिखा गया है। अतः हम समझ सकते हैं कि जिस शब्द में विशेषण हो वहां कर्म धारय समास हो सकता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पूछेंगे भैया एक बात बताओ कि तत्पुरुष में भी बताए रहे दूसरा पद प्रधान होता है, कर्म धारय में भी बता रहे हो कि दूसरा पद प्रधान होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने क्या बताया था, कर्म धारय किसका भाग है, तत्पुरुष का भाग है। तो जो तत्पुरुष की विशेषता होगी यानी तत्पुरुष का जो डीएनए है वो इसके अंदर तो आएगा ना, समझ में आ रहे हो। चलो हाँ, अब यहां से प्रश्न मत उठाना ऐसा। देखो आगे, नील गाय नीली है जो गाय, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख है जिसका, ठीक है। क्लियर समझना, ये वीडियो भले लंबा हो लेकिन मैं बता रहा हूं कंप्लीट समास कवर हो जाएगा आपका, लिख के दे रहा हूं, भूलोगे नहीं कभी। महावीर महान है जो वीर, महाराजा महान है जो राजा, कैसे समझ में आ रहा है। वीर की विशेषता क्या है कि वह महान है, वीर की विशेषता क्या है कि वो महान है। वीर ने कौन सा गुण धारण कर रखा है, कौन सी विशेषता धारण कर रखी है, उसने महानता की विशेषता धारण कर रखी है। महाराजा, राजा, वो राजा जो महान है, उस राजा ने कौन सी उपाधि कौन सी विशेषता धारण कर रखी है, याद से सुनना, धारण शब्द इंपॉर्टेंट, धारण कर रखी है महाराजा, महान। दुष्चरित्र, चरित्र तो है लेकिन चरित्र कैसा है, चरित्र के पास कौन सी विशेषता है, गंदी वाली। देखो विशेषता विशेषता होती है चाहे वो अच्छी हो या बुरी, ठीक है। चलो चरित्र का मतलब क्या हो गया, दुष्चरित्र, ये दूषित है जिसका चरित्र। क्लियर है बात, समझ में आया कर्म धारय, बोलो हाँ। चलो आ जाओ द्विगु समास पर, बहुत ही सरल वाला, सबसे कहते चॉकलेटी बच्चा जैसे होता है ना, सबसे प्यारा बच्चा कौन, द्विगु समास। कहेंगे कैसे भैया ये सबसे प्यारा कैसे हो गया, कहेंगे इसको सरल, बहुत ही ज्यादा समझने में सरल होता है, ठीक है। कैसे होता है ये भी समझो, परिभाषा पढ़ेंगे आप लोग, जल्दी से देख लीजिए। मैं हट जा रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सके, बाद में कमेंट आता है सर जी स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है। चलो आते हैं पढ़ते हैं। इससे पहचानना सबसे सरल माना जाता है, देखो मैंने लिखवा भी दिया है, ठीक है। हाँ, कैसे पहचानते हैं कि इसका जो पहला पद होता है संख्यावाचक होता है, एकदम लॉलीपॉप जैसा। जैसे कि संख्या आती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 200 300 1000 करोड़, ठीक है, संख्या आती है, बस हो गया, आपको ये समास आ गया। चलो आ जाओ पढ़ते हैं। त्रिवेणी, क्या, त्रिवेणी, 3। चलो बहुत बढ़िया। नवग्रह, नवग्रह में क्या हो गया, 9 हो गया, बहुत सुंदर। पंचमढ़ी क्या हो गया, बोलते जाओ साथ में, 5। सप्तऋषि कौन सी संख्या, 7। अष्टाध्यायी कौन सी संख्या, 8। सप्ताह में कौन सी संख्या, दिख रहा है सप्ताह, 7। समझ में आ रहा है।
संख्या समझ में आ रही है? यानी जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे यहां पे क्या दिख रहा, संख्या दिख रहा है। इस वजह से क्या हो गया हमारा, संख्यावाचक कहेंगे पहला पद, इसमें पहले ही सबसे पहले संख्या दिख रही है, इस वजह से द्विगु समास। बस सिंपल, और कुछ नहीं, एकदम बिंदास। आगे देखो, चौपाया मतलब 4 पांव वाला चौपाया कह देते हैं। अब यहां पर समझो, यहां पर आए हैं बहुब्रीहि समास। ये घर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेंबर है ये, ठीक है, समास का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है इसी को, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछा जाता है। मतलब दबा के बहुब्रीहि समास से प्रश्न पूछा जाएगा। जल्दी से पढ़ते जाओ, ठीक है, जल्दी से पढ़ो और बताता हूं, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो पढ़ लिया होगा, मैंने पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब सुनो, ऐसा शब्द जिसमें न ही पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होता है। ये क्या बात कर दिया, हाँ ये क्या बात हो गई, जिसमें ना ही पहला पद प्रधान, जिसमें ना ही दूसरा पद प्रधान, ताकि है कौन सा प्रधान है, ग्राम प्रधान तो प्रधान नहीं बन गया, नहीं, इसमें तीसरा पद प्रधान है। कौन, अब ये तीसरा बंदा कहां से आ गया इसमें, इसी वजह से कहा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, घर का बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेंबर है। कौन, बहुब्रीहि समास का है, कहा कि इसके नाम के आगे बहु लगा हुआ है। बहु समझते हो, हाँ बहु मतलब होता है बहु, एक तो वो बहु वो अलग वाला बहु है, उसको मत जोड़ना। बहु से याद रखिएगा, त लगा दीजिए, बहुत, बहुत से याद रखना है, बहुत मतलब जितना है उससे ज्यादा, ठीक है, बहुत से बहुत लगा दीजिए, बहुत का मतलब क्या हो गया, जितना है उससे ज्यादा की बात कर रहा है, बहुत की बात कर रहा है। इस वजह से हमारा क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। कैसे भैया, समझाएंगे, जरूर समझाएंगे। देखो यहां पे क्या लिख गया है, यहां पे मैंने लिखवाया हुआ है प्रॉपर, कि अब आप ये सोचेंगे कि तीसरा पद कैसे हो सकता है। ये शब्द योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ समझते हो क्या होता है, योग रूढ़ मतलब जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, उसको योग रूढ़ कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ने पर किसी तीसरे शब्द का भाव प्रकट होता है। जैसे दशानन, दशानन है, कहेंगे ये तो द्विगु वाला तो नहीं है, ये तो द्विगु वाला है, संख्या दिख रही है। ठहरो थोड़ा सा, समझो, यहां पर 10 और आनन का योग हुआ है, यानी संख्या और सरों की संख्या कह सकते हैं इसको। लेकिन इसका जो भाव है वो तीसरा मेंबर आ गया, यहां पट्ट से दौड़ के आ गया। कौन, रावण आ गया। कौन आ गया, रावण आ गया। हाँ, कहा कि मैं हूं लंकेश, ठीक है, तो रावण आ गया। यहां पे 10 का कोई वैल्यू नहीं रह गया, आनन का कोई वैल्यू नहीं रह गया, वैल्यू आई किसकी, रावण की। समझ में आ गया। जैसे कि हम लोग कभी कभी होता है कि एक जोड़ा 1 + 1, इसका फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, ट्रिक याद रख सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं 1 + 1 = 3। एक और एक 11 सुना होगा, एक और एक 2 सुना होगा, एक और एक 3 नहीं सुना होगा, हिंदी की क्लास में समझ लो, ठीक है, गणित पढ़ा रहा हूं, सुनो। एक और एक कितना होता है, 3 होता है। कोई पूछे क्या हो सकता है 1 और 1, 11 होता है, कैसे होता है, ऐसे लगा दो सटा के। एक और एक 2 होता है, वो तो मैथमेटिकल प्रूफ है। एक और एक 3 कैसे होता है, आ जाओ तुम्हें बहुब्रीहि समास की क्लास में समझाता हूं। समझ में आया कैसे होता है, चलो समझ में आ गया। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में कर्मधारय होते हैं, ये भी समझना। सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूं एक ही क्लास में, मास्टर क्लास, जो भी क्लास, इस क्लास का नाम देना, कमेंट करके बताना जो भी क्लास है, ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ में कैसा है, यहाँ पे कंठ जो है कैसा है, नीला है। कहेंगे अरे ये तो कर्मधारय वाला, इसने धारण कर रखा है कुछ नीला नीला टाइप का, है ना, धारण कर रखा है। लेकिन तीसरे आदमी की एंट्री हो गई, किसकी, भोलेनाथ की, त्रिशूल लेके ऐसे सामने डमरू बजाते हुए सामने आ गए, ठीक है। अब देखो शंकर जी आ गए हैं, है ना, तो यहाँ पे तीसरे आदमी की एंट्री हो गई, इस वजह से यहाँ पे कर्मधारय ना होके क्या बन गया, बहुब्रीहि समास बन गया। बोलो क्लियर है बात, बोलो क्लियर है बात। चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से इसका मतलब समझो निष्कर्ष में, अतः हम यह मान सकते हैं कि ऐसे शब्द जिसमें तीसरे शब्द का भाव छुपा हो या निकलता हो को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, इस वजह से इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है बहुत ज्यादा, लेकिन समझ में गए ही होंगे। अब आ जाओ उदाहरण पर। चतुर्भुज मतलब क्या होता है, 4 भुजा वाले, कहेंगे संख्या दिख रही, द्विगु समास बताओ, नहीं, 4 भुजा वाले विष्णु जी को कहते हैं। महादेव किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, महान है जो देव। कर्मधारय ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चंद्रधर हमारा क्या हो गया, चंद्र को धारण करने वाले शिव। गंगाधर ये भी हमारे शिव हैं। विषधर ये भी हमारे, विषधर को हम लोग कहते हैं विषधर करने वाले। सांप जो होते हैं हमारे, सांप देवता, विष को धारण किए हुए हैं। मुरलीधर
कौन है? कृष्ण है। ठीक है, मुरली को धारण किए हुए हैं कौन? ये। चलो बहुत बढ़िया, गजानन भी कहते हैं इसी में। गजानन लिखा है उदाहरण में? नहीं लिखा है, मैंने अब बोल दिया है तो लिख लेते हैं। क्या? गजानन। अब यहाँ पे कहेंगे गजानन कैसे? ये गज का आनन, ये कौन हो गया? गणेश की बात कर रहा है। ठीक है, गजानन। ठीक है, गणेश की बात कर रहा है, बहुब्रीहि समास। गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाले, एक उंगली पे ऐसे, कानी उंगली पे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ऐसे बांसुरी बजाते हुए और ऐसे पैर को टेढ़ा करते हुए खड़े रहते हैं बढ़िया पोजीशन में। कौन? कृष्ण। दशानन में बता दिया, चतुरानन में बता दिया, पंचानन में बता दिया, चक्रपाणी में लिखा हुआ है देख लिया, गिरीश में देख लिया। पर्वतों का राजा गिरीश होता है, हिमालय को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, द्वंद्व समास। ये घर का सीधा साधा मुद्दा है। ठीक है, हाँ, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, एक समान बंटवारा, एक समान रहता है हमेशा। ये घर का बड़ा सीधा साधा टाइप का बच्चा है। अब समझो इसको, देखो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी माता पिता, यानी माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, जीवन मरण, जीवन और मरण, हानि लाभ, हानि और लाभ, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राग द्वेष, राग और द्वेष, छल कपट, छल या कपट या छल और कपट। इस प्रकार से हमको समझ में आ गया। देवासुर, देव और असुर, इसको हम लोग रखेंगे किसमें? द्वंद्व समास। याद करने का तरीका समझ लो, कैसे याद रखेंगे भैया? द्वंद्व समास में ही ऐसा होगा। ये दिख रहा है द्व, ये दिख रहा है द्व, दोनों स्पेलिंग सेम है, बोलो, दोनों स्पेलिंग सेम है। द्व यहां भी लिखा है, द्व यहां पे लिखा है, दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं। जब दोनों एक जैसे हैं तो सीधी बात है कि यहाँ पे द्वंद्व समास में भी कोई समानता नहीं, दोनों पद आपस में समान होंगे। याद करने का तरीका यही है। ठीक, बाकी उदाहरण यहाँ पे लिखे गए हैं और भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खत्म हो गया, अभी अलंकार पे आ गया। अलंकार फिर कभी पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बोला ना कि हम लोग की किताब का ये एक प्रॉपर वो नोट्स है, पूरा मैंने नोट्स बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, अलंकार की थोड़ी सी परिभाषा देख सकते हो यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से मैंने अलंकार की परिभाषा लिखवाई हुई है। तो ये सब किताब में आपको मिल जाएगा, जो हमारी किताब है ना, हमारी हिंदी वाली। फिर से दिखा दूं क्या कवर पेज? चलो उसका कवर पेज एक बार फिर से जल्दी से दिखा देता हूं आपको। चलो ये रहा, तो ये है हमारा इस किताब का कवर पेज। जिसको भी लेना होगा, मैं यहाँ पे नंबर भी लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर लिख लीजिएगा व्हाट्सएप वाला, 83 82 91 23 62। ठीक है, और हाँ, मिलना कब से शुरू होगा यह भी ध्यान रखना, 20 सितंबर 2020 से। ठीक है, हो सकता हो कि ये वीडियो जो है 2021-2022 में भी देखी जाए, इस वजह से बता दूं कि 20 सितंबर 2020 के बाद से किताब अवेलेबल इन स्टॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भैया किताब हमें चाहिए, बता दो क्या क्या इसमें प्रोसेस है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। किताब का नाम हमारी हिंदी है। वीडियो कैसा लगा वो सारी चीजें बात की बात थी, बताओ वीडियो कैसा लगा? बहुत मेहनत करके बनाया, मतलब मजा आ गया। बताना कमेंट करके मजा आया या नहीं आया। और ये कहा तो जो शुरुआत में गारंटी वारंटी मैंने लिया था, एक बार बता दो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ाया है, बहुत ही एकदम लगा के पढ़ाया है, दम लगा के पढ़ाया है। बिल्कुल पढ़ाते समय क्या होता है मेरे दिमाग में दूसरी चीजें आई ही नहीं, उसी को कहते हैं शिद्दत वाला पढ़ाना। ठीक है, हाँ, प से पढ़ाना, प से प्यार, दोनों चीजें। तो बताना कमेंट करके कि कैसा लगा वीडियो। अच्छा लग गया तो एक काम ये कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी मित्रों को। बाकी इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, इतनी उम्मीद तो रख ही सकता हूं आप सभी से। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार सभी को, जय हिंद।